हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकेज। आज हम उन सवालों को करेंगे जो आपसे व्हाट्सएप में पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के थे। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अक्सर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में तो रेगुलर 18, 19, 2020 में भी पूछे जाने की संभावना है और ये रेगुलर पूछे जा रहे हैं। और जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं जैसे एमपी पुलिस और अदर स्टेट के, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन होते हैं। और जो क्वेश्चन होते हैं कोई सीरीज बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सीरीजें हैं जिसमें क्या मीनिंगफुल वर्ड दिए रहते हैं और उसमें बताना पड़ता है अपन को कि अब नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। ऑप्शन पे आधारित रहते हैं या फिर कुछ ऐसे जो अलग ही लॉजिक लगाते हैं। यदि आपने इन सीरीजों को पढ़ के नहीं गया होगा तो यकीन मानिए आप पेपर में शायद ही कर पाएँ, क्योंकि ये अलग ही लॉजिक पे होते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं अनुमान लगा पाएंगे, पर यदि आपने एक बार इनको पढ़ लिया तो यकीन मानिए इससे ईजी होते भी नहीं है कोई सवाल। तो जैसे जिनने भी इनका आंसर किया था, बहुत सारे लोगों ने इनका आंसर किया था। जैसे मैं इनका नाम ले सकता हूँ, इसमें था जैसे साक्षी शर्मा, भावना शर्मा और फियरलेस गर्ल, रेखा जायसवाल, खुशबू पटेल, एसएनएम और रेशु, पूनम डोंगरे, काव्या पटेल और नीलम जायसवाल। और साथ ही साथ में विशाल पटेल, अभिषेक, शिवम, अमित, अरुण, इन सभी ने, बहुत लोगों ने इसका आंसर किया था। तो फ्रेंड्स बता दूं, जैसे गर्ल्स में दो लोग थे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था, जिनका स्कोर था 6, पर क्या था दोनों पर बराबर था। इसी कारण जो सबसे पहले जिसने आंसर किया था SNM करके, जिनका लास्ट में नंबर है 901, तो उन्होंने ये जीता है। 6 स्कोर था उनका। और साथ ही साथ खुशबू पटेल, तो उनका भी 6 स्कोर था, पर उन्होंने लेट आंसर किया। इसी कारण जो इनाम दिया जाएगा वो है SNM को। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे यदि बॉयज़ में बात करें तो बॉयज़ में है विशाल पटेल, इन्होंने 7 स्कोर किया। वैसे तो मैंने सबको यदि 8+ होते उनको देने के लिए डिसाइड किया था, पर हमारी क्यूकिज टीम ने बोला कि यदि आप जो भी हाईएस्ट करते हैं उनको दीजिए, तो उन्हीं इसीलिए अपन जो हाईएस्ट है उनको दिया जाएगा ये इनाम। तो फ्रेंड्स आप अपने आंसर भी मैच कर लीजिएगा। तो चलिए अपन एक एक करके सभी सवालों को देखेंगे और आप इनको नोट भी कर लीजिएगा। यदि आप पेपर के कुछ दिन पहले भी इनको रिवाइज करते तो आपको, ताकि रिवाइज हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, ये हर पेपर में क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था जिसमें कैट, केयर, क्लॉथ, क्रेट दिया है। तो अब इसमें बताना था अपन को नेक्स्ट वर्ड क्या था। तो ये जो पैटर्न है इसमें 10-11 पैटर्न होंगे, तो अपन सभी पैटर्न को डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो पैटर्न है, तो ये पैटर्न है अक्षरों की संख्या पर आधारित, यानी सीरीज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेटर। तो देखेंगे जो पहला वर्ड है उसमें 3 लेटर हैं, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो जो अब अपना नेक्स्ट वर्ड आएगा उसमें 7 लेटर होना चाहिए। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं दो कंडीशन देखनी है। यहाँ पर सी से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए भी सी से स्टार्ट है और बी भी। पर अपन को 7 लेटर देखना है, तो जो कंट्री है वहाँ पर 7 लेटर हो जाते। तो ये इस तरह की सीरीज आती है। यहाँ पर कुछ अलग वर्ड भी हो सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर एक ही सीरीज दिखाई दे सिर्फ नंबर ऑफ लेटर के बेस में, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक और चीज़ दिखा दी गई थी, जो स्टार्ट होना चाहिए था वो एक ही वर्ड से, तो इस तरह के दो कंबाइंड करके भी आ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इस सीरीज में जो टाइप है इसका नाम रखा है अक्षरों के क्रम पर आधारित, यानी सीरीज बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होते हैं उस पर आधारित ये सीरीज है। जैसे आप देखेंगे अल्फ़ाबेट में ए सबसे पहले आता है, फिर इसके बाद जो एफ है वो उसमें भी ए में +5 करते हैं, ए में +5 करें तो एफ आता है। ठीक है, यानी 6 पोजीशन पे एफ। फिर 6 पे यदि आप 5 और जोड़ेंगे तो 11 पोजीशन में क्या आता है के पे यदि आप 5 जोड़ते हैं तो आता है 16, और 16 पे क्या पोजीशन होती है पी की। पी पे यदि अपन अब जोड़ते हैं 5 तो आता है 21। 21 में क्या पोजीशन होती है यू की। तो यू की पोजीशन होती, तो जो अपना वर्ड आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर वो यू से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, अनइवन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो ये जो सीरीज है इसका नाम रखा गया है अक्षरों की निरंतरता, यानी कंटिन्यूटी ऑफ लेटर। और ये जो सीरीज है अक्सर एसएससी का फेवरेट सीरीज क्वेश्चन बनाता है, ये हमेशा इसी से पूछा जाता है। तो जो ये सीरीज है देख पा रहे होंगे, इसमें जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो आते हैं वर्ड उन्हीं की सीरीज दी गई है। जैसे आप देखेंगे HIJ ये कंटिन्यूटी दर्शा रहे हैं, इसी तरह STU ये भी कंटिन्यूटी, DIF ये भी कंटिन्यूटी दर्शा रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर है अब अपन इसी के हिसाब से आगे चलेंगे। तो जो क्वेश्चन मार्क में आंसर होना चाहिए
वो जब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है NOP, तो ये कंटिन्यूटी दर्शा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज है आपको लास्ट में भी बता सकता है कंटिन्यूटी, मिडिल में भी कंटिन्यूटी दर्शा सकता है। तो इस तरह के इससे 3 टाइप के सवाल बन सकते हैं, तो आप मैच कर सकते हैं। और ये दो वर्डों की कंटिन्यूटी भी बता सकता है, 4 की भी, इस तरह से वर्ड बनते हों तो उस तरह को आप समझ के कर सकते हैं। बाकी आप देखेंगे जैसे सेकेंड वाले में सिर्फ 2 वर्डों की कंटिन्यूटी दर्शा रहा है, पर अपन को 3 की दिखाना था, इसी का इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसमें जो सीरीज है इसका टाइप रखा गया है रिवर्स कंटिन्यूटी ऑफ लेटर। तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो लेटर की कंटिन्यूटी है जो वो रिवर्स ऑर्डर पर है। जैसे पहले ए आता है फिर उसके बाद बी, तो यहाँ पर पहले बी आया है फिर उसके बाद ए। यहाँ पर भी ऐसे ही उल्टा हुआ है, JI यहाँ पर भी देखेंगे ओ पहले आ चुका है इनके, यहाँ पे भी देखेंगे ई पहले आ चुका है डी के। तो अब ऑप्शन में भी ऐसे ही देखेंगे, जब आप देखेंगे तो ड्राइव तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी तो लेटर बता नहीं। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे डी और ई, तो पहले डी आता है तो यहाँ पे भी डी पहले ही आया, तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इथोपिया। तो पहले आना चाहिए था टी उसके बाद यू, तो पर ऑप्शन में आप देखेंगे तो पहले यू और फिर टी आया है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इथोपिया इसका सही आंसर है। इस सीरीज का क्या नाम है, रिवर्स कंटिन्यूटी ऑफ लेटर। ठीक है फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है नेक्स्ट सीरीज जिसमें आपको बताना है, तो ये अक्षरों के विस्थापन के आधारित पे ये सीरीज है, यानी शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर। ठीक है फ्रेंड, जो लेटर है एक एक करके शिफ्ट होगा, दो दो में शिफ्ट होगा या तीन तीन पे, इस तरह से शिफ्ट होता है। ये भी SSC का पूछे जाने वाला अक्सर फेवरेट क्वेश्चन है। देखेंगे जैसे एस है, कोई भी लेटर हो सकता है। यहाँ पर एस है फर्स्ट पोजीशन में, यहाँ पर आएंगे तो सेकंड में आ गया, यहाँ पे आएंगे तो थर्ड में आ गया। अब नेक्स्ट आना चाहिए फोर्थ में। जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो फोर्थ में किस पे है, तो ये फोर्थ जब आप आएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाएगा कि एस है जो फोर्थ पोजीशन में, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो जैसे आप देख पा रहे हैं जैसे इसमें भी फर्स्ट में, तो ये जैसे जो भी जैसे एक वर्ड में कभी कभी 2 या 3 लेटर एक साथ आ जाते हैं रिपीट होते, लेकिन अपन को सिर्फ उसको काउंट करना है जो पहली बार आया। जैसे यहाँ पर एस, तो ये फर्स्ट में ही आ गया, अपन इसको सेकेंड वाले थर्ड वाले एस को अपन काउंट नहीं मानेंगे। इसी तरह आप देखेंगे फॉरेस्ट में 5वें नंबर पर है। ठीक है फ्रेंड, अपन को चाहिए था चौथे नंबर पर, फोर्थ स्थान पर, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है अपना टाइप नंबर 6 जिसमें आपको बताना है, तो ये स्वरों पर आधारित है, यानी सीरीज बेस्ड ऑन वॉवल्स। तो इस पे ये आधारित है, आपने पढ़े होंगे वॉवल्स A E I O U, ये 5 तरह के वॉवल्स होते हैं। देखेंगे सबसे फर्स्ट वर्ड चालू हुआ ए से, फिर ई से, फिर आई से, फिर ओ से, तो यानी नेक्स्ट वर्ड किससे होना चाहिए, यू से। जब आप ऑप्शन नंबर पर देखेंगे तो सबसे पहले जो है वो यू एक ही वर्ड स्टार्ट हुआ है, तो अम्ब्रेला, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी कुछ वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे लास्ट में पूछ लेगा, लास्ट में भी आपको वॉवल्स दे देगा लास्ट लास्ट में, फिर बताएगा कि जो वो है, इस तरह की सीरीज भी बन सकती है, इसके एक और टाइप हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो ये हो गया अपना टाइप नंबर 7 जिसमें आपको बताना है, तो ये जो सीरीज बेस्ड है ऑन जम्बलिंग पर आधारित है। तो इसमें आप देखेंगे जो शब्द है इससे मिलाकर कुछ एक नया शब्द बनेगा, तो इसी आधारित पर जो शब्द है उससे रिलेटेड कौन सा शब्द है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इससे बनता है रफ, RUUGH, इसका रफ तो इसका हो जाएगा स्मूथ, SOMTH। फ्रेंड थोड़ा पेन का कलर अपन चेंज करते हैं ताकि अच्छे से समझ सकें हम। तो ये हो जाएगा स्मूथ। ठीक है फ्रेंड, और अपन को अब इसमें बताना, तो ये हो जाता है हार्ड। हार्ड लेंगे जब इसका अपन अपोजिट देखेंगे, हार्ड का रफ का जैसे स्मूथ होता है अपोजिट, इसी तरह हार्ड का क्या होगा, सॉफ्ट। तो सॉफ्ट किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर बन रहा है सॉफ्ट, SOFT, ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह की भी पैरा जम्बलिंग पूछ लेता है, जम्बलिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो, और इसमें बहुत बड़ा हो सकता है आपसे, इसमें राजधानियाँ पूछ ले, स्टेट का नाम पूछ ले, या फिर बहुत से जो नाम है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह की सीरीज को आप याद रखिएगा कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको क्या है, ये भी आप वैसे तो समझ गए होंगे, इसको अपन बोलते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही या आरोही क्रम। इस पर आधारित ये सीरीज होती है, किसी को बढ़ते क्रम पर बताएगा या फिर किसी को घटते क्रम पर। यहाँ पर कोई स्टेट का एरिया बेस्ड हो जाएगा कुछ भी क्वेश्चन, या फिर
ये जो प्रधानमंत्री हैं उनके क्रम पे आधारित, या ऐसे तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन पे आधारित आंसर होगा। जैसे आप देखेंगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसिमल और मीटर, तो इसमें बताना है अब इसके बाद क्या होगा। तो जो मीटर्स के बाद आता है हेक्टोमीटर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 मीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर। ठीक है। और 10 mm बराबर ये आप जब करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर, 1 डेसिमल, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये होता चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आपको क्या है, इनकी यूनिट याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। पर यदि आपको पैटर्न भी पता होना चाहिए क्या चल रहा है पैटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये है अपना टाइप नंबर 9। तो इसमें बताना है कि क्या है। तो यहाँ पर जो है वो विपरीत पर आधारित है, यानी जब देखेंगे सीरीज बेस्ड ऑन अपोजिट लेटर पर आधारित ये सीरीज है। जहाँ पर देखेंगे जो स्टार्ट फर्स्ट जो लेटर है और सेकेंड लेटर वो अपोजिट है। एस का अपोजिट होता है एस, तो ये देख पाएंगे। ई का अपोजिट वी होता है, एल का अपोजिट ओ होता है और एफ का अपोजिट यू होता है। तो अपन को अब जो नेक्स्ट वर्ड आना चाहिए जो अपने ऑप्शन में होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। जब आप देखेंगे तो ये इसमें कोई अपोजिट नहीं हो रहा, इसमें भी कोई नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है तो इसमें अपोजिट है, आई का अपोजिट होता है आर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट अपने लास्ट ये क्वेश्चन है अपने टाइप का। तो ये जो 10 टाइप के हो जाएंगे आपको, तो ये पूरे जो टाइप आप याद रख लेंगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी तरह के कुछ टाइप आते हैं, यदि आपको ये याद है तो आप अक्सर पेपर में कर पाएंगे। तो ये अपना लास्ट टाइप हो जाता है, ये है ऑड और इवन पे आधारित ये बेस पे सीरीज है, यानी सीरीज बेस्ड ऑन ऑर्डर, मतलब जो अपोजिट और मतलब अपोजिट लेटर होते हैं। जो कहने का मतलब ऑड और इवन पे आधारित है। जैसे आप देखेंगे जो एम है वो अपोजिट आता है अल्फ़ाबेट ऑर्डर पे देखेंगे, मतलब इवन में ऑड में आता है, और ए भी ऑड में आता है, जी भी ऑड में आता है, आई भी ऑड में आता है, सी भी ऑड में आता है। जब आप इनकी नंबरिंग करेंगे जैसे 13 की क्या होती है, ये हो जाएगा एम आता है 13 में, और ए आ जाता है 1, और जी आ जाता है 7, और आई आता है 9 में, और सी आता है 3 में। ये सभी देखेंगे सब अपोजिट है। जैसे यहाँ पर देख लें तो एस आता है 19 में, और ए आता है 1 में, यू आता है 21 में, सी आता है 3 में, ई आता है 5 में। तो ये देखेंगे सभी ऑड नंबर की जिद्दी है। बाकी यदि आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एन आ जाता है 14, मतलब ये तो नहीं होगा, ये इवन पे आ रहा है। टी आ जाता है 20 में, ये भी नहीं होगा। आर आ जाता है 18 में, तो ये भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ए आता है 1 में, डब्ल्यू आता है 23 में, ए आता है 1 में, के आता है 11 में, और ई आता है 5 में। यानी ये देखेंगे सभी इसमें ऑड हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हमसे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप क्यू केज 2020 करके सर्च करेंगे तो आप हमारा पेज मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप फेसबुक पे देखेंगे तो Q.Quiz T20, इस तरह से आप हम फेसबुक में आपको मिल जाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो इस नाम से Q केज, और लास्ट में एक बार डबल बार जेड और लगाएंगे तो इस नाम से हम आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी ज्वाइन हो सकते हैं जो है 8602274108। इस पर आप मैसेज करके ऐड हो सकते हो, या फिर इन सभी की लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक कर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।